नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड की कविता वे आँखें, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। पहले थोड़ा कवि परिचय देख लेते हैं। इनका मूल नाम था गोसाई दत्त और जन्म हुआ था इनका 1900 में कौसानी मतलब उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले? पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत नेहरू पुरस्कार तथा पद्म भूषण जैसे सम्मान से भी इनको विशोभित किया गया था। इनकी मृत्यु हो गई 1977 में। अब देखिए बच्चे, साहित्यिक विशेषता में क्या लिख सकते हो? छायावाद के प्रमुख कवि, क्योंकि देखो महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के, तो उनमें से एक प्रमुख थे। इनकी कविताओं में आपको देशभक्ति के भाव, किसानों की दयनीय स्थिति, समाज का यथार्थ चित्रण मिलता है। पहले तो जो छायावादी कविताएं लिखी इन्होंने, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने प्रगतिशील, जब प्रगतिशील का दौर आया, छायावाद के बाद प्रगतिशील युग आया, तो उसमें इन्होंने वे आँखें कविता लिखी, जिसमें किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है उन्होंने। देखिए बच्चों, वे आँखें। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, देने दुख का निरवरोधन। कवि कह रहे हैं, जब मैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी, आज़ादी प्राप्त करने के बाद भी, जब मैं किसानों की दशा देखता हूँ तो मेरी आँखें रोने लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी आँखों में, जो किसान है उसकी आँखों में अंधकार समाया हुआ, अर्थात उनका जीवन अभी भी अंधकार में ही है। उसकी आंखों को देख कर मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, क्योंकि इतनी अंधेरी हैं उसकी आंखें और उसमें दूर दूर तक कुछ भी खुशी दिखाई नहीं देती है, अर्थात दूर दूर तक उसमें बड़ी पीड़ा और कष्ट दिखाई देते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार आ, संसार गया सदस्य वह किसका। जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद सरकार ने कहा था कि अपने देशवासियों को सुख सुविधाएं दूंगा, किसान वर्ग का मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन राजनेताओं ने क्या किया? राजनेताओं ने उन्हें छोड़कर वो अलग चले गए। जो स्वाधीन होने के बाद भी किसान कैसे हो गए? गुलामी में ही जकड़े रहे, उनका सब कुछ चला गया। लहराते हुए खेत दृगों में हुए बेदखल वह अब, जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तरण तरण से। जब किसान के पास खेत थे, उसकी हरियाली को देखकर उसकी आंखें खुश हो जाती थी और वो उसका जीवन हंसी खुशी से गुजर रहा था, और अपने खेत की हरियाली को देखकर वो सदैव ही प्रसन्न रहता था। उसका जीवन बड़े अच्छे से बीत रहा था। लेकिन अब क्या हो चुका है? अब उसकी आंखें बहुत ही दुखों में बीत रही हैं, तो उसके नेत्रों से हमेशा अश्रुधारा बहती रहती है। अब देखिए बच्चों, इसमें पूरी कविता में करुण रस है, प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद है, मैंने लिख रखा देखो, और खड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। और प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत प्रकृति के अद्भुत चित्रकार सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है, और कविता का नाम है वे आँखें। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वाधीन भारत में भी किसान की दुर्दशा की ओर संकेत किया है। अब देखिए, कवि कह रहे हैं कि जो किसान है उसकी आंखों का तारा, उसका प्रिय पुत्र उसकी आंखों में घुमा करता है, अर्थात किसान को हमेशा अपने पुत्र की याद आती रहती है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी मारा, वो जवानी में ही उसको, जो जमींदार वर्ग थे, महाजन थे, उसके कारिंदों की लाठी की चोट से वो मारा गया, अर्थात जमींदार ने, महाजन ने उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुपती वह कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी। और किसान का घर द्वार मकान सब कुछ बिक चुका है। क्यों? जो महाजन है वो ब्याज की वसूली करने के लिए सब कुछ उसने उसका बिकवा दिया। उसने किसान की स्थिति पर जरा भी दया नहीं करी। आगे कवि कह रहे हैं कि जो कवि के किसान के पास 2 बैल थे, बैलों की जोड़ी थी जिससे वो खेत को जोता करते थे, लेकिन अब क्या हुआ? उसको भी उसने नीलाम करवा दिया। जो बैल थे उसको भी महाजन ने अपनी
ब्याज की भरपाई के लिए उनको भी, बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया। अब कवि कह रहे हैं कि किसान की आंखों में दर्द ही दर्द रह गया है, वह कहा भी नहीं जा सकता कि कितना दर्द रह गया है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुखी खेती। अब कवि कह रहे हैं जो उजरी थी, उजरी का गाय का नाम है यहाँ पर, गाय कभी भी किसी और को अपने पास नहीं बैठने देती थी, अर्थात दूध दोहने के लिए किसी को भी पास नहीं आने देती थी। अब केवल गाय ही उसका जीवन का आधार शेष रह गई है। वह भी इसलिए रह गई क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसका दूध दोहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में आज भी हरियाली जैसी उसकी जो खेती है वो नाच रही है था। उसे पहले सुख का संपन्न जीवन था, घर द्वार था, खेत थे, उसकी याद आ रही है। अब कुछ विशेष नहीं रह गया। बार बार कवि कह रहे हैं कि किसान की आंखों में बार बार वही चित्र सामने आ रहा है जो सुख उसने पहले देखा था, अतः वे सब उसकी आंखों में बार बार घूम रहे हैं। बिना दया दवा दर्पण के घर नहीं स्वर्ग चली, आंखें आती भर देख रेख के, बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कवि कह रहे हैं कि जो किसान है, किसान की इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी थी कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई का भी इंतजाम नहीं कर सकता था। इस कारण उसकी पत्नी बीमारी के कारण चली गई, स्वर्ग सिधार गई, यथार्थ मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब इस बात को सोच कर वो दुखी होता रहता है। और उसके बाद दूध के अभाव के कारण, क्योंकि वो उसकी जो बेटी थी, जो दूध मुही बेटी थी, जो दूध पीती थी, अब माँ की मृत्यु के बाद वो भी 2 दिन बाद भूख के कारण मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब जो कवि किसानों की इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि जब उसके बेटे की पत्नी, किसान के बेटे की पत्नी रह गई थी, वो बेचारी वैसे तो लक्ष्मी थी लेकिन उसको लोग अब विधवा विधवा कहकर पुकारने लगे थे। क्यों? क्योंकि किसान का बेटा नहीं रहा था। अब सब उस पर घात लगा के बैठे थे, था उसके साथ साथ दुर्व्यवहार करना चाहते थे। एक दिन कोतवाल ने उसे अपने घर पर बुलाया, उस पर बुरी दृष्टि डाली। इस कारण वो बेचारी अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कुएं में कूदकर मर गई। देख लो कि नारी की कितनी बुरी स्थिति थी हमारे देश की आज़ादी के बाद भी। अब आगे देखिए, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। कवि कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नारी की स्थिति इतनी बुरी थी कि नारी के बारे में कुछ नहीं सोचता था कोई भी, कि नारी तो पैर की जूती होती है, कि नारी तो औरत तो पैर की जूती होती है, मर जाए तो दूसरी ले आते हैं। लेकिन अपने जवान लड़की की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जो किसान है वो अपने पुत्र, जो जवान पुत्र महाजन के द्वारा मारा गया था, उसकी याद कर करके उसका मन बड़ा दुखी हो जाता है। सांप लौटते अर्थात उसको छाती भी छटपटाने लगती है दुख के कारण। पिछली सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। जब किसान का पारिवारिक जीवन संपन्न था, उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू तथा खेत खलियान सब थे। उस समय को याद कर करके एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक उत्पन्न होती है, लेकिन तुरंत ही उसका भाव उसे याद आने लगता है। अब वह शून्य हो चुका है, अर्थात उसकी आंखों में खालीपन है, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। उसका मन चितवन तीखी नोक के समान उसे चुभने लगता है, अर्थात उसका जो पहला परिवार, संपन्न परिवार था, उसकी याद से उसे बड़ा दुख का अनुभव होता है। बच्चों, अब इसकी व्याख्या आपको याद करनी है, कवि परिचय भी लिखना है और प्रश्न उत्तर भी करने हैं। जो नहीं आया आप मेरे से वो पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों।